कभी सोचा है कि जब दुनिया में अफरा तफरी मची हो, आलमी कशीदगी उरूज पर हो, तो अचानक स्टॉक मार्केट उछाल क्यों खाती है? अक्सर यही समझा जाता है कि सियासी और अस्करी बहरान मार्केट को गिरा देते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने एक ऐसी अजीब मार्केट मूवमेंट देखी जिसने इस रिवायती सोच को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे सब ठीक हो। आज के इस तज्जिए में हम सिर्फ सटीक खबरों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उन गहरी मार्केट मैकेनिक्स और पर्दे के पीछे चलने वाले उन ऑटोमेटेड सिस्टम्स को समझेंगे जो इस कदर गैर मंतकी लगने वाली मूवमेंट्स को जन्म देते हैं। यहां सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यह पैदा होता है, अगर आलमी तनाज़ात और क्राइसिस कारोबार के लिए वाकई बुरे हैं, तो ऐसे हालात में स्टॉक्स अपनी तारीखी बुलंदियों यानी ऑल टाइम हाइज पर कैसे पहुंच जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ न्यूज चैनल्स पर शदीद टेंशन दिखाई जा रही होती है और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट पर जश्न मनाया जा रहा होता है। आखिर इस खुली कशीदगी और मार्केट की इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के दरमियान क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए वाकयात की लड़ी को थोड़ा जोड़कर देखते हैं। जरा पिछले कुछ महीनों की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक्स होते हैं। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का डर फैलता है। नतीजा, मार्केट अपनी लगभग 4 सालों की सबसे खराब गिरावट देखती है। S&P इंडेक्स तकरीबन 9% नीचे आ गया। हेज फंड्स में तो पूरी तरह पैनिक फैल चुका था। उनकी ग्रॉस लेवरेज 300% क्रॉस कर चुकी थी और वो रिकॉर्ड स्पीड से अपनी इन्वेस्टमेंट्स फरोख्त कर रहे थे। फिर अचानक 7 अप्रैल को एक सीज फायर का ऐलान होता है और अगले ही दिन 8 अप्रैल को मार्केट ऐसी रॉकेट होती है कि सब हैरान रह जाते हैं। 8 अप्रैल का यह उछाल कोई मामूली उछाल नहीं था। एक ही दिन में डाउ जोन्स ने 300 पॉइंट्स का इजाफा दर्ज किया। पूरा एक साल लग गया था मार्केट को ऐसी सिंगल डे परफॉर्मेंस दिखाने में। S&P और नैस्डैक दोनों लगभग 2.5 से 3% ऊपर थे और इसके बरक्स ऑयल की कीमतें 16% तक गिर गईं, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे ड्रॉप था। सोचिए, 400 से ज्यादा S&P कंपनीज ग्रीन में थीं और 13 स्टॉक्स ने नए ऑल टाइम हाइज बनाए। यह एक मैसिव एक्सप्लोसिव रिएक्शन था। अब मेन स्ट्रीम मीडिया को इस सब की कोई जस्टिफिकेशन तो देनी थी, तो उन्होंने इसे फौरन रिलीफ रैली और सेलिब्रेटिंग पीस का नाम दे दिया। सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है कि अमन का ऐलान हुआ तो मार्केट खुश हो गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ग्राउंड पर अमली तौर पर कोई अमन नहीं था और सीज फायर की बातें भी इंतहाई धुंधली और गैर वाजे थीं। असलियत यह थी कि मार्केट किसी अमन की उम्मीद पर नहीं चल रही थी, बल्कि फोर्स कुछ और ही थी। असल कहानी इस 96% के फिगर में छुपी है। यह कोई अंदाजा या हवा में तीर नहीं है। एक बहुत मोतबर मैरिटाइम इंटेलिजेंस फर्म है विंडवर्ड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट रेडार के जरिए जहाज़ों की नकल व हरकत ट्रैक करती है। इनके डाटा ने कंफर्म किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तिजारती शिपिंग ट्रैफिक 96% तक गिर चुकी थी। यानी कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह ऑन था और आलमी तिजारत का एक अहम तरीन रास्ता इफेक्टिवली बंद था। इसको थोड़ा मजीद डीपली देखते हैं। जंग से पहले वाले नॉर्मल हालात में इस रास्ते से रोजाना तकरीबन 130 जहाज गुजरते थे, लेकिन 8 अप्रैल को जब मार्केट अमन का जश्न मनाकर आसमान छू रही थी, उस दिन दोपहर तक वहां से सिर्फ 5 जहाज गुजरे। इस AI बैक्ड सैटेलाइट डेटा ने मीडिया के उस पीसफुल रेजोल्यूशन वाले नैरेटिव को पूरी तरह डीबंक कर दिया। तो अगर अचानक अमन नहीं हुआ था और तिजारत भी रुकी हुई थी, तो मार्केट ऊपर भागी क्यों? हिस्सा 1, अनकवरिंग द ट्रू कल्प्रिट्स। आखिर इस उलझे हुए मामले के असल मुजरिम कौन थे? चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं। सबसे पहला डोमिनो जो गिरा वो था एक क्लासिक शॉर्ट स्क्वीज। होता यह है कि जब ट्रेडर्स मार्केट गिरने की उम्मीद में स्टॉक्स उधार लेके बेचते हैं और अचानक कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो उनको ब्रोकर्स की तरफ से मार्जिन कॉल आती है, यानी फौरन मजीद फंड्स जमा करवाएं या अपना पोजीशन क्लोज करें। अब पोजीशन क्लोज करने के लिए उन्हें मजबूरन महंगी कीमत पर वही शेयर्स वापस खरीदने पड़ते हैं। जब पूरी मार्केट में लोग एक साथ मजबूर होकर बाइंग करते हैं, तो कीमत मैकेनिकली और ऊपर जाती है। 8 अप्रैल को बिल्कुल यही चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन यह शॉर्ट स्क्वीज सिर्फ पहली चिंगारी थी। दूसरा डोमिनो थे CTAs, यानी कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स। ये कोई आम ट्रेडर्स नहीं है जो टीवी पर खबरें देखकर फैसला करते हैं। ये सिस्टमैटिक एल्गोरिदम ड्रिवन ट्रेडिंग फर्म्स हैं। इन बॉट्स को इस बात से कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, जंग कहां है या अमन कहां। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स और नंबर्स फॉलो करते हैं। जैसे ही S&P इंडेक्स ने एक मखसूस टेक्निकल प्राइस क्रॉस की, इन एल्गोरिदम्स ने फॉरेन गियर शिफ्ट किया और अंधाधुंध हैवी शॉर्टिंग से निकलकर लॉन्ग पोजीशंस यानी खरीदारी पर स्विच हो गए। इन बॉट्स की खरीदारी का स्केल इतना बड़ा था कि आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इन एल्गोरिथमिक मॉडल्स ने $86 बिलियन की खरीदारी की।
गोल्डमैन सैक्स ने इस फ्लो को रिकॉर्ड किया और बताया कि उनकी पूरी तारीख में यह सबसे तेज तरीन बाइंग स्पीड्स में से एक थी। यह कोई जज्बाती सरमायाकारी नहीं थी, यह टोटली एक मैकेनिकल शिफ्ट था जिसने मार्केट मोमेंटम को रॉकेट बना दिया। फिर तीसरा और आखिरी डोमिनो गिरा, जिसे नेगेटिव गैमा रजीम कहा जाता है। असल में ऑप्शंस मार्केट के जो बड़े डीलर्स होते हैं उनको अपना रिस्क कंप्लीटली मुतवाजन यानी डेल्टा न्यूट्रल रखना होता है। अब जैसे जैसे अंडरलाइंग स्टॉक्स की कीमत ऊपर भागी, इन डीलर्स को अपने बुक्स न्यूट्रल रखने के लिए मजबूरन लगातार स्टॉक्स खरीदने पड़े। कीमत ऊपर जाती वो और खरीदते, कीमत मजीद ऊपर चली जाती। ये एक ह्यूज प्रो साइक्लिकल फीडबैक लूप बन गया जिसने इस ऑटोमेटेड रैली में बिल्कुल आग पर तेल का काम किया। यह सारा मैकेनिकल कास्केड कोई नया या अनोखा वाकया नहीं था। हम इस स्ट्रक्चरल पैटर्न को तारीख में कई बार रिपीट होते देख चुके हैं। मिसाल के तौर पे दिसंबर 2018 याद है, रेट हाइक्स के खौफ से मार्केट गिर रही थी और फेड चेयरमैन ने सिर्फ एक लफ्ज कहा था, पेशेंट, और डाउ जोन्स ने एक दिन में तारीखी 1000 पॉइंट्स का उछाल ले लिया। या फिर बिल्कुल हाल ही में अगस्त 2024 का येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होना। इन सब में खबरें या कैटलिस्ट भले ही अलग हों, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाली मार्केट मैकेनिक्स और चेन रिएक्शंस बिल्कुल सेम होते हैं। हिस्सा 2, द डेथ ऑफ द ओल्ड मार्केट। तो आखिर इस सब के नतीजे में पुरानी मार्केट का रिवायती ढांचा किस तरह पूरी तरह तब्दील हो चुका है। यहां एक इंतहाई अहम फैक्टर को समझना जरूरी है। जरा इस फिगर को देखिए, $13 ट्रिलियन। आज यूएस स्टॉक फंड्स का तकरीबन 63% हिस्सा इंटायरली पैसिव इंडेक्सेस मैनेज कर रहे हैं। यह $13 ट्रिलियन की वो अंधी रकम है जो प्रैक्टिकली कंप्लीटली ऑटो पायलट पर चलती है। इस ऑटोमेटेड सिस्टम को ना किसी कंपनी के फंडामेंटल से गर्ज है, ना बैलेंस शीट से, और ना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स से। यह बस अंधाधुंध प्रीसेट इंडेक्स को फॉलो करती है। अब क्योंकि ये पैसिव फंड्स मार्केट कैप वेटेड होते हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है? जो कंपनी ऑलरेडी जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ही ज्यादा कैपिटल ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा डिफॉल्ट के तौर पर। यही सबब है कि आज पूरे S&P 500 इंडेक्स का 1/3 हिस्सा यानी 33% सिर्फ चंद बड़ी टेक जाइंट्स, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, पर मुश्तमिल हो चुका है। यह एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है, यह प्योरली मैकेनिकल कैपिटल एलोकेशन है। और जो एक्टिव इन्वेस्टिंग का छोटा सा हिस्सा बचा भी है, वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा। मॉडर्न हेज फंड इंडस्ट्री अब चंद मैसिव मल्टी स्ट्रैटेजी फंड्स में सिमट चुकी है, जैसे मिलेनियम, सिटाडेल या Point72। ये फंड्स नॉर्मली 4 से 8 गुना उधार या लेवरेज पर काम करते हैं। इनके पास इंतहाई स्ट्रिक्ट और ऑटोमेटेड ड्रॉडाउन रूल्स सेट होते हैं। अगर इनका लॉस एक खास ट्रिगर पॉइंट को हिट करे तो इनके सिस्टम्स कंप्लीटली ब्लाइंडली और ऑटोमेटिकली सेल ऑफ शुरू कर देते हैं। वहां कोई इंसानी बहस नहीं होती कि जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है। इसके अलावा एक और हैरानकुन शिफ्ट जो मार्केट में आया है, आजकल पीक ट्रेडिंग के दिनों में पूरे S&P ट्रेडिंग वॉल्यूम का मैसिव 63% सिर्फ उन ऑप्शंस पर मबनी होता है जो उसी सेम दिन एक्सपायर हो जाते हैं, जिन्हें 0DT ऑप्शंस कहते हैं। इस चीज ने मार्केट में एक ऐसी एक्सट्रीम स्पीड और चौन पैदा कर दी है जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें तो एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शंस मार्केट में $2 ट्रिलियन से ज्यादा की नोशनल वैल्यू ट्रेड हो रही होती है। जब डेली बेसिस पर खरीदो फरोख्त का इतना मैसिव हजम होगा तो उनके डीलर्स को रियल टाइम में सेकंड बाय सेकंड अपनी हेजिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। इस कंटिन्यूस एडजस्टमेंट ने मार्केट को बेसिकली एक जायंट ऑटोमेटेड फीडबैक लूप में बदल कर रख दिया है। तो इस पूरे तज्जिए के आखिर में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन डिस्टर्बिंग सवाल उठता है। अगर आज का डीपली मैकेनिकल फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ ऑटो पायलट, पैसिव फंड्स, ब्लाइंड एल्गोरिदम्स और रियल टाइम ऑप्शंस हेजिंग का एक बहुत बड़ा फीडबैक लूप बन चुका है, तो फिर इन शेयर्स की असली कीमत असल में सेट कौन कर रहा है? क्या वाकई मार्केट में अब कोई फंडामेंटल लॉजिक या ह्यूमन एलिमेंट बचा है, या ये सब अब सिर्फ मशीन्स के ब्लाइंड रिएक्शंस का खेल है? अगली बार जब आप मार्केट को अनएक्सपेक्टेडली मूव करते देखें तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा।